क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था आपको कि सबसे पहले इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो d4 माइनस 7d³ प्लस 15d² माइनस 13d प्लस 4 y इक्वल टू 0। पहला स्टेप मेरा ये था, एक सिंबॉलिक फॉर्म था। अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? f ऑफ m इक्वल टू 0 होता है। तो जहाँ d है वहाँ पे हम m पुट कर देंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो आपका बनेगा m पावर 4 माइनस 7 m पावर 3 प्लस 15 m स्क्वायर माइनस 13 m प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको जैसे मर्जी सॉल्व करके m का वैल्यू निकालिए। अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, निकाल करके पहले से रखा हूँ, तो नहीं तो फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं m की वैल्यू क्या आती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। अब ध्यान से देखेंगे तो m इक्वल टू 1 रखने पर ये पूरा टर्म, ये पूरा जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 हो रहा है। तो m माइनस 1 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो हम इसको और फैक्टर इसका निकालते हैं। तो m, ऐसे आप लोग फैक्टर पढ़े होंगे क्लास 8 या 9 में। तो इसका फैक्टर करने का तरीका देखिए। m³ लिखा, m माइनस 1 लिखा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अच्छा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का m³ हो गया। अच्छा, ये बढ़ रहा है तो हम प्लस का m³ जोड़ देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6m³। और फिर सारे टर्म्स को ऐसे हम उतार लेंगे। ओके। अच्छा, फिर देखते हैं, ऐसे इसको रहने देते हैं। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, m माइनस 1 रखते हैं। तो देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। अच्छा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 6m² होगा। तो माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9m, कहीं पर गलती हो रहा है लगता है, 6m², यहाँ पर प्लस हो रहा है, हम माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। कहीं गलत उतरा है क्वेश्चन है क्या? रुको जाए। तो ठीक है, वो थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हो रहा था, इस वजह से हमको लगा कि गलत है। हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 9m, और इसको जब ऐसे करेंगे, इसको ये ऐसे कर दीजिए, 9m² हो जाएगा माइनस 13m प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर और आगे जाते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, m³ m माइनस 1 माइनस 6m² m माइनस 1। फिर यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 9m m माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 9m² आ जाएगा, माइनस का 9m होगा। तो हम प्लस करेंगे, प्लस का 9m करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? अब एक स्टेप लिखने का मन नहीं कर रहा है, इसके वजह से ऐसा कर रहा हूँ। तो 4 कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1। तो समझ में आ गया? इस सारे टर्म में से हम m माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे? m³ माइनस 6m² प्लस का 9m माइनस 4 इक्वल टू 0 हो रहा है। फिर आप इसी तरीके से इसका फैक्टर करिए, देखिए क्या आता है। m माइनस 1, देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो इसका भी m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसका फैक्टर हम करते हैं, फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है करने का। तो m² m माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, ये टर्म आ गया। करेंगे तो फिर माइनस का m² है, फिर प्लस का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5m² प्लस 9m माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर ऐसे सब लिखते जाते हैं, m² m माइनस 1, फिर यहाँ पर भी वही काम कर रहा है। तो माइनस 5m² प्लस 5m, तो माइनस 5m करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4m माइनस 4, तो 4 कॉमन ले रहे हैं हम। देखिए 4m माइनस 4 होगा,
अच्छा इक्वल टू 0, तो हम यहीं पे 4 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारा बच जाएगा 4 कॉमन हो गया, तो ये बच गया समथिंग। तो फिर देखते हैं, तो m-1 है ही पहले से, और इस टर्म से बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर से हम m-1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर हो जाएगा। अब बचेगा इसमें क्या, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी आ गया आपका द्विघात समीकरण, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो m-1 का होल स्क्वायर, और इसका फैक्टर होगा 4 और 1, मतलब m-1 और m-4 इक्वल टू 0। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब m की वैल्यू हमारी आ गई, m बराबर आ गया पावर 3 है, तो इसको जब 0 के बराबर करेंगे m बराबर 1, तो यहाँ से 3 बार आएगा 1 1, ध्यान रखिएगा इसको, 1 1 1, एंड यहाँ से 4 आ गया, ध्यान रखिएगा आप। तो अब इसके बाद तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में है। अगर आप इसको सॉल्व कर ले जाते हैं तो आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं डिस्कस किया था, पहले किया हूँ, मिटा दिया हूँ उसको। 2 कंडीशन मैंने डिस्कस किया था। पहला कंडीशन ये था कि रूट्स नॉट इक्वल तो क्या करेंगे, और रूट्स इक्वल तो क्या करेंगे। इसमें देखिए, इसमें दोनों का मिक्सिंग यहाँ लगेगा। 3 रूट्स आपस में इक्वल हैं, एक अलग है, तो इसका CF यहाँ पे पूछा गया था ना कि CF इक्वल टू क्या, बस CF हम पूछ रहे हैं आपसे, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए हम CF इसका लिखेंगे। CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 रूट्स इक्वल है, तो दूसरा वाला कंडीशन हम लगाएंगे, तो क्या था, C1 प्लस C2 x प्लस C3 x स्क्वायर e पावर mx। m कौन सा वाला m था, जो इक्वल वाला, जो ज़्यादा रूट्स हैं और इक्वल है, तो mx मतलब x, फिर प्लस। तो अब ये अकेला है, तो इसको हम कर देंगे C4 e पावर mx मतलब 4x। बस हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप कि आपको 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। केवल CF निकालना सिखा रहे हैं आप। अभी तक हम लोगों ने M के केवल 2 केसेस का अध्ययन किया है। अब आगे भी हम 2 केस ले रहे हैं, थोड़ा उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सीरियल नंबर और नेचर ऑफ रूट्स और रूट्स एंड और उसका CF क्या होगा हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला देखते हैं, अगर हमारे जो रूट्स आ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं विथ नॉट रिपीटेड, ठीक है। तो जैसे हम मान लीजिए एक आ गया m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। अच्छा, m2 आ गया अल्फा माइनस आई बीटा। अरे तब कैसे CF निकालेंगे ये हम सीखेंगे यहाँ पे। तो CF इक्वल टू ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम, तो हो जाता है e पावर जो ये वाला होता है अल्फा x कर देते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए फिर होता है एक कांस्टेंट C1 cos, अब देखिए बीटा cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये चीज होता है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिपीटेड कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंसा देगा आगे जाकर के अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो। अच्छा देखते हैं दूसरा केस हमारे पास, कॉम्प्लेक्स रूट रिपीटेड। जैसे मान लीजिए m1 इक्वल टू m2, मतलब 2 रूट्स ऐसे आ गए जो ये हैं अल्फा प्लस आई बीटा,
अच्छा, अब मान लीजिए दो रूट ऐसे आ गए जो इस टाइप के हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो CF होगा थोड़ा सा ब्रॉड होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। e पावर अल्फा, यहाँ पर भी वही चीज होगा अल्फा x, बट इसमें चेंजेस कहाँ होंगे, C1 प्लस C2x, अब यहाँ पर होगा cos बीटा x प्लस C1 C2 हो गया, अब C3 C4 होगा, C3 प्लस C4x, ठीक है, साइन बीटा x। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ये अप्लाई करेंगे CF निकालने के लिए, अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो CF निकालने के लिए ये अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं, रुकिए देखते हैं हम इस पे कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नोट करते हैं हम। तो आइए इस पे बेसिस हम कुछ एग्जाम्पल को करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पे आपको दिक्कत होगी तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही बेसिक होगा कि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले d² प्लस 4 प्लस 5 सॉरी 4d प्लस 5, ये हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम है हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। सब जितने भी हम इसके केसेस का स्टडी करेंगे सब में m तक पहुंचना ही होगा। तो आप इसलिए आप बहुत अच्छे से m निकालना सीख लीजिए। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m² प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप m का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए m इक्वल टू फार्मूला आपको पढ़ाया क्या होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इस फार्मूले से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट b² 16 माइनस 4ac मतलब 20 अपान 2a का मतलब 2। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 प्लस माइनस 16 माइनस 20, तो अंडर रूट -4 अपान 2, तो -4 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं 2i अपान 2। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस i, ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पे m के दो वैल्यू आए हैं, -2 प्लस i, एक आया दूसरा आया -2 माइनस i। तो ये देखिए ये पहला कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ये देखिए ये पहला कंडीशन हमारा ये वाला फॉलो कर रहा है। m की दो वैल्यू हैं, दोनों ये हैं, और तो ये CF निकालने का तरीका है। इसका भी हम CF ही पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी मैं CF निकालना केवल सिखा रहा हूँ, इसका भी CF ही हमको चाहिए, नॉट कंप्लीट सोल्यूशन। उसके बारे में आगे बताएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अभी केवल हम CF निकालना सीखते हैं। तो देखिए ये हमारा रूट्स आ गए। अल्फा इससे कंपेयर कर लीजिए, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, इसे कंपेयर करिए तो आ गया -2। अच्छा, बीटा इक्वल टू कितना आया, देखिए आई का जो कोफिशिएंट है वही हमारा बीटा है, वो भी साइन छोड़ देना है 1। तो यहाँ का CF हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल e पावर अल्फा x ब्रैकेट C1 cos बीटा, बीटा का मतलब 1x का मतलब x, C1 cos बीटा प्लस C2 साइन बीटा x, बीटा का मतलब तो x। दिस इज CF of this given differential equation। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इसको देखते हैं, इस पे आइए, इसको देखते हैं। समझ में आ गया ना, नहीं समझ आया फिर देख लीजिए। अच्छा एक बार और देखिए, पहला काम
हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, फिर चाहे जिस तरीके से हो सके आपको m की वैल्यू पाना ही पाना है, चाहे कोई भी तरीका आप अपना लीजिए। तो m का वैल्यू हमने निकाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये आ गया, m का वैल्यू आ गया। फिर ये पहले से मैच खा रहा है तो हमने पहला वाला तरीका लगा दिया, CF निकल गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, इसमें भी सारा प्रोसेस वही है, m तक पहुंचना ही पहुंचना है। ध्यान रखिए, इसका हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये तो ऑलरेडी हमारा सिंबॉलिक फॉर्म में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, m² - 6m + 25 स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करें तो फैक्टर कितना बैठेगा, फैक्टर अभी ऐसे नॉर्मली नहीं बैठेगा, हमको तरीके से निकालना पड़ेगा। m बराबर -b + 6 -b + -√b² -4ac अपॉन 2a कर लीजिएगा, इसको सॉल्व, यही आएगा। तो 6 फिर प्लस माइनस √64 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे m का वैल्यू आएगा 6 ± 8i अपॉन 2, तो 3 ± 4i ये आ गया। m का 2 वैल्यू आया। ध्यान रखिए, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो हमने स्क्वायर नहीं केवल इतने को सॉल्व किया तो 2 वैल्यू आया। जब स्क्वायर है तो इसका मतलब ये चीज और एक बार है, तो मतलब क्या होगा, m का ये आया तो ये 2 बार है। समझने की कोशिश करिएगा। तो m के 4 वैल्यू आ गए, जिसमें से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं। तो देखिए, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, इसलिए हम इसका CF निकालने के लिए ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, बस कुछ नहीं। CF इक्वल टू, देख लीजिए, अल्फा क्या है, 3 है, बीटा 4 है, बस इसी में प्रूव करना है, कुछ नहीं करना है। e⁴x मतलब 3x, c1 + c2x, देखिए फिर cos बीटा का मतलब 4x + c3 + c4x sin 4x, बस दिस इज CF ऑफ दिस। ओके, और आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने m के 4th कंडीशन तक काम कर लिया है, 1 2 3 4। अब 2 कंडीशन और बची हैं कि m का नेचर कैसा है, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं m का। सीरियल नंबर, नेचर ऑफ रूट्स m और CF कैसा हो, तो m और CF इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो देखते हैं। पहला ये है इरेशनल। अगर रूट्स इरेशनल आते हैं और एंड सेपरेटेड, मतलब अलग अलग आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे m1 इक्वल टू आ गया आपका a + √b, m2 आ गया a - √b, देन CF क्या होगा, CF इक्वल टू हो जाएगा e पावर, तो यही है a x हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम होगा, c1 यहाँ पे cos CF इसका क्या, e पावर ax c1। अब देखिए यहाँ पे, वहाँ पे था cos बीटा x, यहाँ पे होता है cos हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ पे cos h, बस ऐसे कर दीजिएगा। cos ऐसे नहीं होता है हाइपरबोलिक फंक्शन, वो वाला चीज़ है, cos नहीं है, cos h ये वाला है, cos ये वाला जो है ना, ये वाला इस यहाँ पे ले लेते हैं, cos √b x + c2 √b x, ये चीज़ हम करते थे। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा,
ये हाइपरबोलिक फंक्शन है। ओके, अच्छा अब दूसरा चीज ये है इरेशनल हो, रेशनल बट इक्वल, मतलब कई सारे हों इक्वल, जैसे m1 बराबर m2 बराबर आ गया a प्लस रूट बी, m3 बराबर m4 बराबर आ गया a माइनस रूट बी। तो क्या करेंगे, देखिए वही चीज जैसे हम पीछे किए थे ना, e पावर ax c1 प्लस c2 cos रूट बी एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन रूट बी एक्स। ओके, सेम चीज पीछे जैसा ही है, और हम इसको कुछ एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा हो फिर देख लीजिए, एक बार देखते हैं। अगर इरेशनल है बट सेपरेटेड है, अलग अलग है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे CF निकालने के लिए। अगर इरेशनल है बट इक्वल है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सेम पीछे जैसा ही है, लेकिन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की भरसक प्रयास कीजिएगा पूरा का पूरा। मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, dy बाई dx क्यू माइनस 5 देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और पूछ रहा है कि इसका CF बताइए। हमको फाइंड करना है इसका CF क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बस सेम चीज वही करेंगे, पीछे जैसा ही करेंगे। देखिए क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। पहला का सिंबॉलिक फॉर्म, तो डी क्यू माइनस 5 डी स्क्वायर प्लस 5 डी माइनस 1 वाई इक्वल टू 0, ये आ गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन ए का मतलब क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये पहले भी करते आए हम लोग। तो एम क्यूब माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 5 एम माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए, चाहे जैसे मर्जी वैसे करिए। हम देखते हैं इसका क्या फैक्टर होगा। 5 एम इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, ये टर्म हमारा पूरा ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यानी कि एम माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो एम माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो और फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर माइनस इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ गया। फिर माइनस इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस हम करेंगे, प्लस एम स्क्वायर और ऐड करना पड़ता हमको, तो हो जाएगा ये चीज़ हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1 इक्वल टू 0। m स्क्वायर m माइनस 1 माइनस 4m m माइनस 1 और करें तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ गया, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का 4m हुआ। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 4m हमको और ऐड करना पड़ता है। जब माइनस का 4m करेंगे तो ये 1m हो जाएगा, प्लस 1m माइनस 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ से 1 कॉमन ले लें तो m माइनस 1 हो जाएगा। इस सारे टर्म में से हम m माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। m स्क्वायर माइनस 4m नहीं समझ में आएगा, अगर आ रहा हो ये तरीका मेरा, तो आप लोग जैसे भी कर सकते हैं आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत होने वाला नहीं है। जब आ गया m का एक वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से m का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से आ जाएगा m बराबर 1, यहाँ से आ गया। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो m देखिए क्या है, m इक्वल टू आएगा माइनस बी यानी कि प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac मतलब 4 अपॉन 2a का मतलब 2। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12
अपॉन 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 प्लस माइनस 2 2 जा 4 3 जा तो √3 हो जाएगा। हमने यहाँ से m की वैल्यू 1 तो निकाल ली, यहाँ से 2 तो निकाल ली। अब क्या करें, आप बोलेंगे कि तो कोई भी कंडीशन नहीं मैच खा रहा है तो क्या करें, क्यों नहीं खा रहा है भाई, यहाँ देखिए m का 2 वैल्यू मिला हमको, तो ये पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है और ये m बराबर 1 आया, ये रेशनल है। जो पहला सबसे पहले हम बताए थे ना, रियल रेशनल हो रेशनल हो और नॉट इक्वल हो, वो पहला वाला, तो ये यहाँ वो वाला तरीका यहाँ अप्लाई कर देंगे और इसके लिए ये वाला अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या होता है इसका CF। आप पहले इसको लिख लीजिए, चाहे बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हम इसको लिख लेते हैं। C1 e पावर mx m1x हो जाएगा x, फिर प्लस, अब इसके लिए हम ये अप्लाई कर देते हैं, e पावर ax, a का मतलब 2 है, a का मतलब 2, तो 2x, चलिए ब्रैकेट लगाइए, C1 cos √b, मतलब ये वाला जो टर्म है ये वाला चीज, तो √3x, समझ में आ रहा है आपको? ओके, C1 हो गया, फिर C2, फिर वही चीज साइन के साथ √3x, दिस इज CF ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है cos साइन का, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर समझाने की जरूरत है नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी वही करना है। पहले का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m² - 4n + 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m का वैल्यू निकालते हैं, m बराबर आ जाएगा -b यानी +4 + -b² -4ac अपॉन 2a आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 4 + -12 अपॉन 2, तो 2 ± √3 आ जाएगा। अच्छा, हमने केवल इतना को लेकर चला है, इतना को लेकर चला तो ये आया, स्क्वायर है तो 2 और आएगा, मतलब m का 4 वैल्यू आएंगे हमारे पास, ये एंड फिर यही चीज आ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, अब ये वाला कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए m1 बराबर m2 बराबर, हम प्लस वाला ले लेते हैं, m3 और m4 इक्वल टू 2 - √3 है कि नहीं है, 4 रूट आए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, बिंदास आंसर आ जाएगा। CF इक्वल टू e पावर ax, a का वैल्यू 2 है, बस यहाँ पर x होता है, यहाँ पर मिस्टेक से छूट गया है, यहाँ मैं x लिखा हूँ बट यहाँ छूट गया था जल्दी, तो C1 + C2 x cos √3x प्लस C3 + C4 x sin √3x, यहाँ x से ध्यान रखिए, x से, दिस इज CF ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब देखिए, मैं m के 6 कंडीशंस का डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और मैं 1-2 और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ताकि कुछ कंफ्यूजन ना हो। बहुत लोगों को ये मत सोचिएगा कि इन्होंने CF निकालना तो सिखा दिया लेकिन कंप्लीट सोल्यूशन निकालना नहीं सिखाया। तो अभी हम अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाएंगे, फिर सिखाएंगे कि कैसे कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं। फिलहाल अभी के लिए एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत ही हम लोगों ने पूरा m की कंडीशंस को देख लिया, CF निकालना सीख लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं, d² y - 3dy + 2i बराबर e पावर 3x। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखिएगा।
अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चन समझाया हूँ बस लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन नहीं था। मतलब कि जो हमारा जनरल टर्म है, जनरल सॉल्यूशन है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस p डिवाइड बाई dx प्लस क्यू वाई बराबर r, उसमें से केवल इतना ही हम ले करके चल रहे थे और r वाला जो टर्म था हमारा 0 हुआ करता था, तो हमने CF सिखाया आपको। अगर r वाला टर्म भी हो तो CF कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा नहीं तो आपको लगेगा कि इन्होंने तो बताया नहीं था, तो फिर ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे। तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है CF में, इसके वजह से केवल PI निकालना जब सीखेंगे उसमें फर्क पड़ता है। देखिए अगर कोई आपसे पूछ रहा हो कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आप CF बताइए, नॉट कंप्लीट सोल्यूशन, ओनली CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसका CF इक्वल टू क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, केवल CF पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो है ही है, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसका कोई योगदान नहीं होता है, केवल इतना ही से मतलब होता है। इतना ही का मतलब एक देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव और डिपेंड वेरिएबल वाला जितना टर्म होगा वही उसी से मतलब है। इनडिपेंडेंट वेरिएबल से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे x वगैरह भी रहता तो हम नहीं लेते उसको, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2y इक्वल टू 0। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा m माइनस 2 अंदर 2 बैठेगा, फैक्टर बैठेगा ना, m इक्वल टू 1 एंड 2, 1 एंड 2 इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स आया, इसके लिए ये आ गया रूट्स। तो इसका CF कैसे निकालेंगे, CF तो हमारा सबसे पहला जो m का पहला कंडीशन बताए थे, जो रूट्स हैं रियल हो, रियल में भी रेशनल हो, मैं बताना वहाँ पर लिखना भूल गया था, रियल में रेशनल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, रियल में रेशनल और सेपरेटेड होगा तो CF क्या होता है, C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x, और आगे तो और आगे भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, C1 e पावर इतना प्लस C2 e पावर 2x, दिस इज CF। इसके लिए भी CF यही होगा, लेकिन जब हम PI निकालना सिखाएंगे आपको तब उसमें और अच्छे से क्लियर होगा कि कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में। अभी मैं कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही है, और हमारा CF के जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे हमने करवा दिए हैं, और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।